Hello everyone, welcome back to the channel. So today's topic is impersonal poetry. Before that, we have done personal poetry और जिनको हम सब्जेक्टिव पोएट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो द टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने पर्सनल पोएट्री करी है, अभी आज हम जानेंगे इम्पर्सनल पोएट्री को, ठीक है। इम्पर्सनल पोएट्री को ऑब्जेक्टिव पोएट्री है ना, नैरेटिव पोएट्री, ठीक है। तीनों चीज़ों तीनों नाम से जानते हैं और यहाँ तीनों ही पॉइंट से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जो है इम्पर्सनल पोएट्री में जो है 4 कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। 4 तरह की पोएम्स आती हैं, बैलेड्स आते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक एंड मोक एपिक, ठीक है। जैसे कि हम पर्सनल पोएट्री में को हमने सोयल से पढ़ा था, वैसे ही हम लोग बैलेड को इस तरह से याद कर सकते हैं। बैलेड आई मीन टू से कि इम्पर्सनल पोएट्री को हम बडेम के नाम से याद कर सकते हैं, ठीक है। बी फॉर बैलेड, टी फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ई फॉर एपिक एंड एम फॉर मॉक एपिक, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम डिटेल से थोड़ा इनकी फॉर्म्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद एक एक करके हम इन सभी को जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो बैलेड जो होती हैं वो शॉर्टेस्ट होती हैं, डांसिंग पोएम्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है, इसमें इमेजिनरी कैरेक्टर होता है, जो इसका लिसनर होता है वो पैसिव होता है, सिर्फ सुन रहा होता है, एक्टिव नहीं होता, वो पैसिव होता है, ठीक है। उसके बाद एपिक जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, नैरेटिव पोएम होती है, क्वाजी डिवाइन फिगर्स होते हैं और एलिवेटेड इसकी जो है टोन होती है। मोक एपिक में क्या होता है कि कोई एक बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट ले लेंगे और इसको जो है एकदम मतलब कि एक छोटा सा सब्जेक्ट लेंगे, उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देंगे, ठीक है। जस्ट लाइक ट्रेवलर सब्जेक्ट मॉक्स द हीरो हीरोइन, ठीक है, और हीरो हीरोइन को मॉक करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे बैलेड के बारे में और बैलेड को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बैलेड क्या होती है? बैलेड जो है शॉर्ट पोएम होती है। बैलेड क्या होती है? शॉर्ट पोएम और सॉन्ग होता है नरेटिंग अ पॉपुलर टेल, ठीक है। और इट इज रिदमिक एंड हाईली लिरिकल, ठीक है। जो ये क्या होती है, एक शॉर्ट पोएम और सॉन्ग होता है जो कोई पॉपुलर टेल को जो है बता रहा होता है, ठीक है। और इसकी जो क्या होती है, ये हाईली लिरिकल होती है और रिदम में होती है, ठीक है। इट स्टार्टेड एज अ फोक सॉन्ग, इसकी शुरुआत एज अ फोक सॉन्ग के से हुई थी, ठीक है। यूजुअली रिटन इन क्वार्टरन राइमिंग, ठीक है। क्वार्टरन राइमिंग होते हैं, लिखी होती है क्वार्टरन में। ए बी बैलेट्स यूज रेफरेंस सी बी, ठीक है। जो राइमिंग होती है ए बी की होती है और कई बार रेफरेंस यूज कर लेते हैं, यहाँ पे सी बी भी हो सकता है, ठीक है। और रही बात ये जो बैलेड जो टर्म है एक डांसिंग फॉर्म थी, ठीक है। वहां से जो है ये लिया गया, वो वर्ड कौन सा था? वो वर्ड था बेलारे, ठीक है। यहाँ से ये शब्द जो है निकल कर आया है बैलेट, ठीक है। मोस्ट नदरन एंड वेस्ट यूरोपियन बैलेट्स आर रिटन इन बैलेड स्टैंजास एंड क्वाट्रेंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। जो बैलेड होती है वो किस में लिखे जाते हैं? बैलेड स्टैंजास, क्वाट्रेंस, है ना, ये ऐसे करके पूछ सकता है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 4 लाइन स्टैंजास ऑफ अल्टरनेटिंग लाइंस ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक टेट्रामीटर आई होप आप जानते होंगे कि इसमें जो होते हैं 4 फुट का होता है, यानी कि इसमें टोटल जो है 8 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। 8 सिलेबल होते हैं, तो इसमें इसको हम क्या जानते हैं, जिसमें 8 सिलेबल होते हैं उसमें यानी कि 4 फुट होता है, यानी कि टेट्रामीटर। देन आयम्बिक ट्रायामीटर, और एक क्या होता है इसमें, आयम्बिक ट्रायामीटर भी हो सकता है, यानी कि जिसमें 6 सिलेबल्स होते हैं। 6 सिलेबल्स यानी कि 3 फुट, नाउन एज बैलेड मीटर, ठीक है। तो इसमें टेट्रामीटर और ट्रायामीटर दोनों ही होते हैं। उसके बाद द पॉपुलर बैलेड्स जो हैं इंग्लिश में कौन कौन सी हैं? तो इंग्लिश में जो पॉपुलर बैलेड है, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एस टी कॉलरिज की है, ला बैलेड एंड सन्स मर्सी जॉन कीट्स की, लेडी ऑफ शैलोट लॉर्ड अल्फ्रेड टैलेट या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, ये सॉलिटरी रीपर जो है वर्ड्सवर्थ की है। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक था, हमने पढ़ा बैलेड का, और इसके अगले वीडियो में जो है हम अगली फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।